नमस्कार साथियों, चाइना ने गोल्ड टैक्स और कैश रूल में बदलाव किए हैं और इससे बाजार पर सोने और चांदी के बाजार पर बहुत असर पड़ेगा। तो इस अपडेट को जानना सभी बुलियन कारोबारियों के लिए, सराफा कारोबारियों के लिए और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि चाइना ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोना चांदी बाजार में। और आज हम बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव किए हैं और इसका क्या असर पड़ेगा। आइए, चीन ने सोना और चांदी से जुड़े कई नियम बदल दिए हैं और इन बदलावों से पूरी दुनिया के सोना चांदी बाजार में हलचल मच गई है। 1 नवंबर 2025 से चीन ने एक पुरानी टैक्स राहत बंद कर दी है। पहले जो व्यापारी संघाई गोल्ड एक्सचेंज से सोना खरीदते थे उन्हें वैट वैल्यू एडेड टैक्स में छूट मिलती थी। अब ये छूट पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। इसका मतलब ये है, अब सोना बेचने वाले दुकानदार को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और ग्राहक को जेवर या सोना पहले से थोड़ा महंगा मिलेगा। दूसरा क्या बदलाव है कि चीन की सरकार ने 1 अगस्त 2025 से नया धन शोधन विरोधी कानून एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ लागू किया है। अब अगर कोई व्यापारी या जौहरी एक ही दिन में 1 लाख, ये वहाँ की चाइना की मुद्रा है कोई, और अगर इसे रुपीस में कन्वर्ट करके देखें तो करीब 11 लाख या उससे ज्यादा का नगद लेन देन करता है तो उसे तुरंत सरकार को रिपोर्ट करना होगा। हर ग्राहक की पहचान और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड 10 साल तक संभाल कर रखना होगा। इससे ब्लैक मनी और बिना नाम पते की खरीदारी पर लगाम लगेगी। और तीसरा बदलाव चाइना में ये हुआ है, पिछले साल चीन ने सोने के अयस्क को लेकर नियम बदले थे। अगर उस अयस्क में आयरन सल्फर 58% से ज्यादा है तो उसे पायराइट नाम की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। अब इस श्रेणी पर 1% इंपोर्ट ड्यूटी, 13% वैट लगेगा। यानी खानों से आने वाला सोना अब चीन के लिए महंगा पड़ रहा है। और चौथा बदलाव जो मार्केट को हिलाएगा सभी देशों की को, वो ये है, मई 2025 में चीन ने अपने गोल्ड इंपोर्ट कोटा में डील दी। सरकार चाहती थी कि युआन, चीन की जो मुद्रा है, पर दबाव कम हो और कम बाजार में सोने चांदी की कमी ना बने। यानी चीन अब सोने चांदी की सप्लाई को खुद कंट्रोल कर रहा है, कभी सख्ती करके कभी ढील देकर। अब सवाल, इन बदलावों का क्या असर होगा। आम जनता के लिए सोना चांदी थोड़ा महंगा हो जाएगा क्योंकि टैक्स छूट खत्म जो हो चुकी है। व्यापारी और जौहरी को अब ज्यादा नियमों का पालन करना पड़ेगा। बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती आने से गुप्त या ब्लैक खरीदारी कम होगी। वैश्विक बाजार में थोड़ी अस्थिरता होगी और चीन सोने का सबसे बड़ा खरीदार है, ये सभी को पता ही है। सरल शब्दों में समझें तो चीन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि टैक्स से ज्यादा कमाई हो, काले धन पर रोक लगे और गोल्ड सिल्वर मार्केट पर सरकार की पकड़ बनी रहे और भविष्य में मजबूत पकड़ बन जाए। आपके लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप गोल्ड सिल्वर में निवेश करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आने वाले महीनों में कीमतों में थोड़ी ऊपर नीचे की हलचल बनी रह सकती है। भारत जैसे देशों में भी चीन की नीतियों का सीधा असर पड़ता है क्योंकि वैश्विक सोने चांदी की कीमतें अक्सर चीन की डिमांड और टैक्स नीतियों पर निर्भर करती है। और अंत में अगर बात करें तो दोस्तों, ये बदलाव दिखाते हैं कि चीन अब सोने चांदी के व्यापार को नियंत्रण और पारदर्शिता की दिशा में ले जा रहा है। यानी बाजार अब और साफ सुथरा लेकिन थोड़ा महंगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें इन चारों बदलावों में सबसे ज्यादा जो बदलाव देखना है अपने चैनल पर, क्योंकि हमारा चैनल सोने चांदी से जुड़ा है, तो सोने चांदी की जो मोस्ट वैल्यूड अपडेट है उसको जानना बेहतर जरूरी है क्योंकि उसी से हमारे देश में भी कीमतों पर असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने ही जो काम की चीज है उस पर नजर डालें। तो पहले चीन में जब व्यापारी संघाई गोल्ड एक्सचेंज से सोना खरीदते थे तो सरकार को कुछ हिस्सा सरकार वहां माफ कर देती थी, लेकिन अब नवंबर 2025 से इस छूट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब हर सौदे पर पूरा टैक्स उनको देना पड़ रहा है, जिससे सोने चांदी के रेट थोड़े ऊपर नीचे तय हो रहे हैं। यानी अब ना जौहरी का राहत मिल रही है और ना ग्राहक को सोना सस्ता मिल पा रहा है। तो ऐसे में इस ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ज्यादा डिटेल से समझें तो हमें तो देखिए, दुनिया में सोने और चांदी का सबसे बड़ा कारोबार 3 देशों के बीच घूमता है।
चीन, भारत और अमेरिका। जब चीन ने गोल्ड सिल्वर पर टैक्स और कैश नियम सख्त किए हैं तो इसका असर सीधे भारत पर भी पहुंचता है। इसको एक नज़र से और समझें तो गोल्ड की डिमांड जो है, ग्लोबल डिमांड, वो बढ़ेगी। जब चीन में टैक्स बढ़ा है और नियम सख्त हुए तो बहुत से व्यापारी अब सस्ता सोना भारत या दुबई से खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे भारत में गोल्ड की मांग अचानक बढ़ सकती है और जैसे ही मांग बढ़ती है कीमतों में भी उतार चढ़ाव उतनी ही तेजी से बढ़ता है। भारत में आने वाले महीनों में सोना फिर से महंगा हो सकता है इसी कारण, और भारत का आयात बिल भी बढ़ जाएगा। भारत अपना 80% से ज्यादा सोना विदेशों से आयात करता है। अगर चीन के नियमों से सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ी तो भारत को भी वही सोना महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। इससे सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और रुपए पर दबाव पड़ सकता है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर भी हो सकता है। ज्वेलरी मार्केट पर असर देखें इसका, चाइना ने जो किया है तो टैक्स जो कम किए हैं सोने और चांदी को लेकर, तो भारत का ज्वेलरी सेक्टर सीधा सोने की कीमतों पर निर्भर करता है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय भाव ऊपर गए, यहाँ के जौहरी नए दामों पर माल नहीं उठाएंगे या दुकानों पर भाव बढ़ा देंगे, यानी शादी ब्याह के मौसम में सोने के गहने खरीदना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ जो लोग सोने चांदी में निवेश करते हैं, जैसे गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल बार, उनके लिए ये समय मुनाफे का मौका बन सकता है, क्योंकि जैसे ही दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है लोग पैसा सोने में शिफ्ट कर देते हैं। जैसा कि बार बार इसे सेफ हेवन माना ही गया है और ये सेफ हेवन रहेगा भी, सोना और चांदी दोनों ही। और इस बार चीन के फैसले ने वही माहौल बना दिया है अनिश्चितता का, तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है। चीन के इन कदमों से यह भी साफ है कि वो अपने देश के धन प्रवाह और गोल्ड कंट्रोल को मजबूत कर रहा है। अगर चीन अपने घरेलू बाजार में गोल्ड की सप्लाई घटा देता है तो भारत और दुबई जैसे देश नई सप्लाई हब के रूप में उभर सकते हैं, यानी भारत के लिए ये बड़ा व्यापारिक अवसर भी बन सकता है अगर सरकार और व्यापारी मिलकर गोल्ड रिफाइनिंग और री एक्सपोर्ट पर फोकस करें। तो सरल शब्दों में देखें सभी निचोड़ों को, तो चीन में टैक्स और सख्ती बढ़ी है, वहाँ सोना अब महंगा हो जाएगा। महंगा सोना, ग्लोबल प्राइस ऊपर हो जाएंगे इसके कारण, और ग्लोबल प्राइस जब ऊपर होंगे तो भारत में महंगाई बढ़ेगी और इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा। लेकिन निवेशक और एक्सपोर्ट को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे ही मौकों की तलाश रहती है। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसी ही अपडेट्स को ढूंढते रहते हैं जो हमारे सोने चांदी बाजार से जुड़ी हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें शेयर करें और अपनी राय बताएं कमेंट में कि आपको क्या सीखने को मिला। और अगर अभी तक आप हमारे दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे के रेगुलर सोमवार से शुक्रवार शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो नहीं देखते हैं तो उन्हें भी देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। दिन की 2 वीडियो सोमवार से शुक्रवार को आती हैं जो सोने और चांदी के भाव बताती हैं, MCX और हाजिर के। और लॉन्ग वीडियो हम जब बनाते हैं जब कोई अच्छा अपडेट आता है। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सोना चांदी बाजार।